तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके मैनिया पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए, ये ट्रिक यूज़ करने से पहले आपको 1 से लेके कम से कम 10 तक क्यूब रूट याद रखने हैं। तो बोर्ड के राइट साइड में मैंने लिखा है कि 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331 और 12 का क्यूब 1728। तो ये ट्रिक किस तरीके से काम करती है आइए देख लेते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए, पहला सवाल ये रहा 13,824 का क्यूब रूट निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये लास्ट के 3 डिजिट है ना, इनको पकड़ लेना है और लास्ट के 3 डिजिट में देखना है कि लास्ट जो डिजिट है 4, ये 1 से लेके 10 तक के क्यूब में कहाँ पे आ रहा है। ये जो 4 है ये हमें 4 के क्यूब में मिल रहा है, यानी कि 64। 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो जो इकाई की अंक है यूनिट्स प्लेस यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो आपको 4 लिख देना है। ठीक है, इसके बाद बचा जो डिजिट वह है हमारे पास 13। अब ये 13 को आपको देखना है कि 13 हमें किस किस के बीच में मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 13 हमें 8 और 27 के बीच में मिल रहा है। 8 और 27 के बीच में 13 आता है ना काउंटिंग में। तो ये 8 हो गया 2 का क्यूब और 27 हो गया 3 का क्यूब। तो 2 और 3 में से जो छोटा है कौन सा है 2, उसको आप यहां लिख देंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, 13,824 का क्यूब रूट निकालना था। तो लास्ट के 3 डिजिट लिए और लास्ट के 3 डिजिट में से इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस हमने पकड़ा, देखा कि ये 4 है और हमने क्यूब जो 1 से 10 तक लिखे हैं उनमें हमने चेक किया कि 4 जो यूनिट प्लेस में यहाँ पे है वह किसकी क्यूब में आता है। तो हमने देखा कि वह 4 की क्यूब में आता है, यानी कि 4 का क्यूब होता है 64। तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। ये 4 यहाँ से आया, यानी कि ये 4 का क्यूब है ना, तो ये वाला 4 है। ठीक है, बचा कितना 13। जो 13 बचा इसको हमने चेक किया तो 13 8 और 27 के बीच में पड़ता है, इन दोनों के बीच में 13 आता है। तो 8 हो गया 2 का क्यूब, 27 हो गया 3 का क्यूब। तो इन दोनों में से जो छोटा है वो हमने लिखना है। तो 2 छोटा है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया 24, यानी 13,824 का क्यूब है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, 1,95,112 1,95,112 का क्यूब रूट निकालना था। तो आपको लास्ट के 3 डिजिट पकड़ने हैं, 112 और 3 डिजिट में ये लास्ट का जो यूनिट प्लेस है 2, इसको चेक करना है कि 2 किसके क्यूब में आता है। तो 2 लास्ट में 2 जो है यूनिट प्लेस ये 8 के क्यूब में आता है। 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, 8 का क्यूब 512 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। ठीक है, ओके। अब जो बचा 195, इसको देखेंगे कि 195 किसके क्यूब के बीच में पड़ रहा है। तो 195 यहाँ पे पड़ रहा है 125 और 216 के बीच में। ठीक है, तो 125 हो गया 5 का क्यूब और 216 हो गया 6 का क्यूब। तो यहाँ पे 5 और 6 में से छोटा कौन सा है 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है,
तो ये 58 का इसका क्यूब रूट हो गया 58, ठीक है। यानी कि 58 का क्यूब है, 58 का अगर घन करेंगे तो ये संख्या है 1,95,112। अब देखिए अगला सवाल। इस सवाल में आपको 97,336 का क्यूब रूट निकालना था, ठीक है, घन मूल निकालना था। तो देखिए इसकी लास्ट की 3 डिजिट को ले लीजिए और लास्ट की 3 डिजिट को लेने के बाद इकाई का अंक हमें देखना है 6। ये 6 इनके क्यूब में 1 से 10 के क्यूब में 6 किसका इकाई का अंक है यहाँ पे। तो हमने देखा कि 6 का क्यूब होता है 216, तो यहाँ पे 6 आ गया आपको यूनिट प्लेस पे। तो हमने देखा कि 6 का क्यूब है 216, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है, ये वाला 6, ओके, 6 लिख दिया। अब हमें देखना है कि 97 जो है 1 से 10 तक के क्यूब में किसके किसके बीच में आएगा। तो 97 आप देख पा रहे हैं 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125, तो 4 और 5 के क्यूब के बीच में आएगा 97। तो 4 और 5 में से छोटा क्या है 4, तो हमें यहाँ पे 4 लिख देना है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देख लीजिए अगला सवाल। अगले सवाल में 29,791 29,791 का क्यूब रूट निकालना था। तो लास्ट के 3 डिजिट हमने चेक किए और लास्ट के 3 डिजिट में से जो यूनिट प्लेस है 1 उसको हमने लिया और यहाँ पे देखा कि किस किस के क्यूब में यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा तो हमने ये 1 का क्यूब 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख लेना, ठीक है, 1 लिखा। अब इसके बाद में जो लास्ट का 2 डिजिट बचा वो 29 है। 29 का चेक किया तो 29 27 और 64 के बीच में पड़ेगा, यानी कि 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, तो छोटा कौन सा है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। ये 31 का क्यूब है, या फिर यूं कह लीजिए इसका क्यूब रूट 31 है, ओके। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में आपको 5,71,787 का क्यूब रूट निकालना था। तो लास्ट के 3 डिजिट देखे 787 और इसमें इकाई का अंक 7 है और इकाई का अंक 7 हमें यहाँ 3 के क्यूब पे मिल जाता है, तो हम लिख देंगे 3, ठीक है, 3 लिख दिया। इकाई का अंक 7 हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है, तो हमने लिख दिया 3, ओके। 3 का क्यूब 27 होता है, तो हमने 3 ले लिया। अब 571 किसके किसके बीच में आ रहा है, देखो 571 आपको यहाँ मिलेगा 512 से 729 के बीच में। तो 512 होता है 8 का क्यूब और 729 होता है 9 का क्यूब। तो 8 और 9 में से छोटा कौन सा है 8, तो आप यहाँ पे 8 लिख दीजिए। ये 83 का क्यूब है, या यूं कह लीजिए इसका क्यूब रूट 83 है। चलिए देखिए अगला सवाल। अगले सवाल में आपको 2,87,496 का क्यूब रूट निकालना था। तो लास्ट के 3 डिजिट हमने चेक किए। लास्ट के 3 डिजिट में जो यूनिट प्लेस है इकाई का अंक 6 है और इकाई का अंक इधर चेक करेंगे तो 6 हमें इकाई का अंक 6 के क्यूब में मिलता है, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। और ये 287 किसके किसके बीच में आएगा, तो 287 216 से 343 के बीच में आएगा और 216 होता है 6 का क्यूब, 343 होता है 7 का क्यूब और इन दोनों में से जो छोटा है वो है 6, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि ये 66 का क्यूब है, यानी कि 66 इसका क्यूब रूट है, ओके। अब देखिए अगला सवाल।
3,14,432 3,14,432 का क्यूब रूट निकालना था। लास्ट के 3 डिजिट पकड़े, फिर यूनिट प्लेस चेक किया, 2 है तो यहाँ पे हमने देखा कि यूनिट प्लेस पे 2 किसके क्यूब में मिलता है, तो हमें 8 के क्यूब में यूनिट प्लेस में 2 मिल गया। 8 का क्यूब 512 होता है, तो हमने यहाँ पे ठीक है 8 लिख दिया। अब देखा कि 314 बाकी है, तो 314 किस किस के बीच में आएगा। 314 आपको मिलेगा 216 से 343 के बीच में, यानी 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में। तो इन दोनों में से छोटा क्या है, 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। जो छोटा है वो आपको लिख देना है, ठीक है। अगला सवाल चेक करिए। अगले सवाल में आपको 79,507 का क्यूब रूट निकालना था। तो हमने लास्ट के 3 डिजिट चेक किए 507, और 3 डिजिट में हमने यूनिट प्लेस पे स्पेशली फोकस करना है। 7 यहाँ पे यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक 7 है, तो हम 1 से 10 के क्यूब में देखेंगे कि किसके क्यूब में इकाई का अंक 7 मिलेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 3 के क्यूब में इकाई का अंक 7 है, यानी कि 3 का क्यूब 27 है, तो इकाई का अंक 7 मिल गया। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, इकाई की जगह 3 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे दहाई की जगह अभी मैं बता रहा हूँ। अब 79 बच गया इसमें, तो 79 को चेक करेंगे कि 1 से 10 के क्यूब में 79 किस किस के बीच में आएगा। तो 79 आपको यहाँ 64 और 125 के बीच में मिलेगा, यानी कि 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में मिलेगा। और 4 और 5 में से जो छोटा होता है वो आपको लिखना है। तो 4 और 5 में से छोटा होता है 4, तो ये आंसर है इसका, ठीक है। देखिए अगला सवाल। अगले सवाल में आपको 7,78,688 का क्यूब रूट निकालना था। लास्ट के 3 डिजिट लिए हमने, लास्ट के 3 डिजिट, उसमें से यूनिट प्लेस देखा हमने 8 है, तो ये 8 जो है यहाँ पे 8 जो है ये कहाँ पे, इसके क्यूब में देखिए यूनिट प्लेस में 8 कहाँ मिल रहा है आपको। तो यूनिट प्लेस में 8 आपको केवल 2 में मिल रहा है। 2 का क्यूब होता है 8, तो हम 2 लिख देंगे यूनिट प्लेस की जगह, और टेंस प्लेस की जगह हम देखेंगे 778 किसके किसके बीच में पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि 9 और 10 के बीच में पड़ेगा, क्योंकि 9 का क्यूब 729 और 10 का 1000, तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो 9 और 10 में से छोटा जो है 9, इसको हम यहाँ लिख देंगे। ये आपका सही उत्तर है, इसका घनमूल है 92। अब देखिए ये लास्ट के 2 सवाल हैं, इनको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई तो आपको इस दोनों सवालों के जवाब कमेंट में लिखने हैं। ये 47 है, 47, 97 नहीं है, ठीक है। 2,50,047 का क्यूब रूट निकालना है। आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।